मासूम सा दिखने वाला ये शख्स ना तो अभिनेता है, न राजनेता है और ना ही देश का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, बल्कि यह है देश का सबसे बड़ा और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जो कि आज देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में बंद है। नाम है संदीप उर्फ काला जठेड़ी। हरियाणा के जठेड़ी गांव में जन्मा काला जठेड़ी आखिर किस तरह से अपराध की दुनिया में कदम रखता है। हाल ही में काला जठेड़ी और मैडम मिंज अनुराधा चौधरी की शादी हुई है, जिसके बाद से काला जठेड़ी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि काला जठेड़ी जो कभी पुलिस वाला बनने की सोच रहा था, जो कभी पुलिस की तैयारी कर रहा था, आखिर मिडिल क्लास फैमिली का वो बच्चा कैसे देश का सबसे बड़ा और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं काला जठेड़ी और मैडम मिंज की वो लव स्टोरी के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन है अनिल रोहिल्ला, जिसकी वजह से काला जठेड़ी जुर्म की दुनिया में उतरा, जिसकी वजह से काला जठेड़ी ने इतना बड़ा नरसंहार किया जिसमें 5 लोग और 3 बच्चों समेत कई लोगों की हत्याएं हुई। आज के वीडियो में आपको विस्तार से काला जठेड़ी के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल हम जिस काला जठेड़ी की बात कर रहे हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। काला जठेड़ी हरियाणा के जठेड़ी गांव में जन्मा। एक नॉर्मल और मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद सबसे पहली तमन्ना यही होती है कि वो जल्दी से पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी हासिल कर ले, और हुआ भी यही। काला जठेड़ी भी देश की सेवा करना चाहता था, पहले पुलिस वाला बनना चाहता था। इसके लिए उसने हरियाणा पुलिस का बाकायदा फॉर्म भी भरा और तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन हरियाणा पुलिस में काला जठेड़ी का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि काला जठेड़ी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन काला जठेड़ी यहाँ भी नहीं रुका। इसके बाद काला जठेड़ी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग जाता है। घर भी छोड़ देता है और बाहर रहकर दिल्ली पुलिस की तैयारी करता है, लेकिन उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा। जब कुछ हाथ नहीं लगा तो जेब में पैसे खत्म हो चुके थे, गुजारा नहीं हो रहा था। सिटी में रहकर अपना गुजारा करने के लिए काला जठेड़ी ने साल 2004 में पहली चोरी को अंजाम दिया, और इस चोरी को अंजाम देने के बाद अपने जीवन की पहली चोरी में ही काला जठेड़ी पकड़ा गया। ये केस था चेन स्नैचिंग का, जो 2004 में था। काला जठेड़ी का सबसे पहला केस इसे कहा जाता है। इसके बाद काला जठेड़ी लगातार जुर्म की दुनिया में कूदता गया। जेल जाने के बाद अब उसे किसी भी तरह का डर नहीं रहा। साल 2006 तक आते आते काला जठेड़ी ने एक हत्या को भी अंजाम दे दिया, जिसके बाद काला जठेड़ी को पकड़ लिया गया और काला जठेड़ी को जेल में डाल दिया गया। साल 2006 में जैसे ही काला जठेड़ी जेल में जाता है, उसकी मुलाकात अनिल रोहिल्ला उर्फ लीला से होती है। यह अनिल रोहिल्ला उर्फ लीला वही है जिसको काला जठेड़ी का गुरु कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि काला जठेड़ी ने अनिल रोहिल्ला से पूरे अपराध की दीक्षा ली। दरअसल दोस्तों, अनिल रोहिल्ला की रोहतक के एक 7 भाइयों वाले परिवार से दुश्मनी। जेल जाने के बाद काला जठेड़ी और अनिल रोहिल्ला की दोस्ती हो गई। अब दोस्त का दुश्मन दुश्मन। ऐसे में काला जठेड़ी की अब उन 7 भाइयों के परिवार से बदला लेने की ठन गई। काला जठेड़ी जैसे ही जेल से बाहर निकलता है, वो इन 7 भाइयों वाले परिवार में 5 भाइयों सहित 3 अन्य लोगों की हत्या कर देता है। इसमें कुल 8 लोगों की हत्या हुई। इसे हत्या, संहार या फिर नरसंहार, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। इस हत्या के बाद काला जठेड़ी का रुतबा जेल और कई कैदियों के बीच उठ सा गया। उसके बाद काला जठेड़ी एक पुलिस वैन पर अटैक भी कर देता है। अटैक होने के बाद काला जठेड़ी देश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की सूची में आ चुका था। काला जठेड़ी के पोस्टर्स भी लग चुके थे और काला जठेड़ी को देश में कई लोग जानते भी थे। अभी तक काला जठेड़ी के बारे में जठेड़ी गांव और हरियाणा के कुछ इलाकों में फैला हुआ था। सब लोग जानते थे कि काला जठेड़ी कौन है। अब बात करते हैं कि काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात कैसे हुई। इन 5 भाइयों और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद काला जठेड़ी वापस से जेल जाता है। जेल जाने के बाद जेल में ही उसकी मुलाकात एक ऐसे गैंगस्टर से होती है जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो गैंगस्टर था लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को भी ऐसे ही एक बड़े और शार्प माइंडेड गैंगस्टर की तलाश थी जो उसकी गैंग को बाहर से ऑपरेट कर सके। लॉरेंस बिश्नोई ने किया भी यही। काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती हो चुकी थी। काला जठेड़ी अब लॉरेंस की गैंग को बाहर से ऑपरेट करने लगा था। हालांकि अब काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई का यह प्लान था कि अगर काला जठेड़ी विदेश में चला जाए तो विदेश से भी गैंग को ऑपरेट कर सकता है। साल 2020 में ऐसे ही पैसे के दौरान काला जठेड़ी वहां से भाग जाता है। भागने के बाद काला जठेड़ी लगभग 20 हत्याओं का अंजाम देता है। अब इसे फिर से तुम लोग हत्या कहो, संहार कहो या फिर नरसंहार, लेकिन ये क्रिमिनल नहीं बल्कि एक काफी बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। अब काला जठेड़ी का कोई सानी नहीं था। अपराध की दुनिया में काला जठेड़ी का नाम कई ऊंचे पदों पर लिया जाने लगा था।
काला जठेड़ी जो लॉरेंस बिश्नोई के बाद सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाने लगा था। काला जठेड़ी जिसने लगातार 20 हत्याएं की, लेकिन उसके बाद काला जठेड़ी वापस से पकड़ा गया। इसके बाद काला जठेड़ी और मैडम मिंज फरारी के दौरान मिलते हैं। साल 2020 में जैसे ही वो फरारी काट रहा था, उसी वक्त मैडम मिंज भी उनसे मिलती है। इधर राजस्थान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आनंदपाल का एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर होने के बाद आनंदपाल की गैंग में काम कर रही अनुराधा चौधरी भी फरारी काटने लगती है। फरारी के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे काला जठेड़ी और मैडम मिंज अनुराधा चौधरी की मुलाकात होती है। लगभग 9 महीने ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। वहां से जाने के बाद ये सोचते हैं कि ये लंदन चले जाएंगे और वहीं पर अपना परिवार बसाएंगे। काला भी बिल्कुल शरीफ हो चुका था। पूरी तरह से इन लोगों ने अपना नाम बदल लिया था, बदले हुए नाम से पासपोर्ट भी बनवा लिया था और उसके बाद ये लोग निकलने ही वाले थे कि पुलिस को भनक लग गई। कई राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां इन लोगों के पीछे लग गई और काला जठेड़ी और मैडम मिंज को आखिर में पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनको लाया गया दिल्ली की उसी सेक्टर में, उसी कोर्ट में। उसके बाद से काला जठेड़ी लगातार जेल में है। काला जठेड़ी की यही जो गर्लफ्रेंड है अनुराधा चौधरी, ये जेल से बाहर है। उसके बाद आनंदपाल की गैंग भी लॉरेंस गैंग में शामिल हो गई, जिसके बाद से धड़ाधड़ कई कत्ल होते जा रहे हैं, चाहे फिर वो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हो, चाहे फिर गोगा मेडी का कत्ल हो। ऐसे कई सारे कत्ल हैं जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग और आनंदपाल की गैंग ने मिलकर किए। यार दोस्तों, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने काला जठेड़ी और उसकी शादी पर कई और भी वीडियोस बनाई हैं, वो भी आप लोग जाकर विजिट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए तरीके से फिर से आपको अपराध जगत से रूबरू कराने वाले। पहले दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।